Assalamualaikum. This is me again with lecture number 7 of CS504 Software Engineering. आज मैं डिस्कस करूँगा सोर्स एंड सिंक एनालिसिस। इसको अगर एक ब्रॉड व्यू से देखा जाए तो ये सोर्स ये है कि अगर एक बंदा एप्लीकेशन तैयार करवाना चाहता है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को बताएगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स और स्टेक होल्डर्स to be included as a system functionality। ये है सोर्स। जो हम सोर्स का एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालाइजर। इसमें हम मुकम्मल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जो जो चाहिए उस बंदे को जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है। तो आगे सीख लेना है, इसको ब्रॉड से बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर देखा जाए सिंक इज द कंज्यूमर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर जो हमने एप्लीकेशन तैयार की है उसको जो जो यूज़ करेंगे, जो जो भी बंदा यूज़ करेगा वो उसका कंज्यूमर है, तो वो सिंक के तौर पर एनालाइज कर रहे हैं, उसे सिंक का नाम दे रहे हैं। लॉजिकली एंड टू ए बिजनेस प्रोसेस। सोर्स स्टार्ट यानी और सिंक एंड, ये हमने एनालाइज कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स में आ रहा है, डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स। आपको डिटेल बताता हूँ। तो ये कह रहे हैं एक बंदा हमने रिक्वायरमेंट्स जो सी है वो इन मॉडल के ज़रिए तैयार कर ली, तो उसके बाद एक अलहदा से वेरिफिकेशन की जाएगी इनकी, जो चेक करेगी कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट्स कैप्चर्ड थ्रू दीज मॉडल्स। इन मॉडल्स के ज़रिए जो है वो कैप्चर की है रिक्वायरमेंट, उसकी कंप्लीटनेस कंसिस्टेंसी हम मालूम करेंगे वेरीफाई करने के लिए। Source level seven बताया stakeholder describes requirements, needs, constraints जो कि include होंगे सिस्टम के फंक्शन बारे में। ये जो से प्रोसेस होंगे जो कि खास इंफॉर्मेशन उनसे वो जनरेट करेंगे, यानी कि आउटपुट जो निकलेगा उन प्रोसेस का। So source of requirements कौन सी होगी? Source of requirements are the region from where the corresponding business process is initiated, जहाँ से बिजनेस का काम सारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसके एनालिसिस के लिए क्या है, किसी को ट्रेस करना पड़ेगा बैक टू ओरिजिन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो ये हम बता रहे हैं, कोई बंदा भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, या फिर कोई एक्सटर्नल एंटिटी जो कि ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या फिर जो इंफॉर्मेशन देंगे सिस्टम को, उसके रिस्पॉन्स में जो है वो हमारा सिस्टम हमें बैक जवाब देगा। नेक्स्ट जो है वो सिंक है। Sync is the concept of certain information, consumer of certain information, logical and behavior business हो रहा है। ये sync of requirements, इसकी definition भी हम निकाल सकते हैं। Concept that helps identify a person, organization or external system that gets certain functionality from the system। जबकि जो सा end user है वो जो फायदा दे रहा है सॉफ्टवेयर से वो sync में आएगा। अब इन्होंने भी नीचे बताया कि यूजर when review the report, तो कोई रिपोर्ट सॉफ्टवेयर हमारा जनरेट कर रहा है तो जब यूजर उसे देखता है, ठीक है, जिसको चाहिए रिपोर्ट, वो बिकम द सिंक ऑफ दैट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को वो सिंक कहलाएंगे। यूजर जो है वो इज कॉल्ड अ सिंक ऑफ दैट रिपोर्ट। इस तरह ही अब आगे कह रहा है व्हेन वी, कि हम एनालाइजिंग जब कर रहे हैं, एनालाइजिंग जब कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग द सिंक ऑफ द रिक्वायरमेंट। सिंक ऑफ द रिक्वायरमेंट यानी कि ये सिंक और सोर्स से पहले से रिक्वायरमेंट में डिफाइन की है, तो सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे वेरिफिकेशन इज नीडेड, इन वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसके लिए एनालाइजिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग ए रिपोर्ट, जो फंक्शन वाला इम्प्लीमेंट करेगा उसके एनालाइजिंग में कर रहे हैं। एनालिस्ट की एक्चुअली पॉइंट टुवर्ड्स द यूजर, जो सा रिपोर्ट हासिल करेगा उसके ऊपर पॉइंट करना चाहिए एनालिस्ट। इस तरह से source and seek analysis, analyst, we are analyst, ठीक है, determine all the sources of requirement। sources एक नहीं बहुत सारे sources हो सकते हैं, क्योंकि एक input है जिनसे ले रहे हैं sources of requirement and where do these requirements consume।
सोर्सेस और सील्स जो है वो डिटरमाइन करने पड़ेंगे, तब जाके फिर वेरिफिकेशन सिस्टम से काम करेगी या नहीं। अभी नीचे एग्जाम्पल दी गई है कि एक रिपोर्ट जो थी वो हमारा फंक्शन तैयार करेगा, हमें इंफॉर्मेशन सोर्स जो चीज रिपोर्ट का वो डाटा है, इनपुट जो कि इनपुट है, यानी कि सोर्स ऑफ दिस रिपोर्ट इज डाटा एंड हु एंटर्ड इट, और जिसने ये एंटर किया वो जितना दूसरा जो इस रिपोर्ट को चाहता है वो रीड दिस रिपोर्ट बिकम द थिंग ऑफ दैट रिपोर्ट। अभी एक और एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन वो यूज कहीं नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस डाटा का क्या किया जाएगा, अनयूज डाटा और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत तब भी नहीं है क्योंकि वो कहीं अभी यूज नहीं हो रहा, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इस डाटा का क्या किया जाएगा, जिनका आउटपुट नहीं है, सच में सारे रिडंडेंट। सो अगर हम उनका आउटपुट पहले नहीं बताया लेकिन लेटर एट सम स्टेज डिफाइन कर देते हैं कि इसका आउटपुट यानी कि ये यूजर जो है ये इस डाटा को हासिल कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो डाटा जो है रिडंडेंट नहीं है। बेसिकली मुझे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगा लेकिन फिर भी बता दिया आपको कि रिडंडेंट इनपुट रिडंडेंट से फालतू डाटा और नॉट रिडंडेंट ये भी शायद हो सकता है एमसीक्यू जिसका बदले अभी बता दिया, इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे इतना कि इसमें ये क्वेश्चन है कि सारा पैराग्राफ आंसर ये नीचे दिया, एक बंदे को नीचे रिपोर्ट चाहिए किसी डाटा से, तो उसमें इनपुट नहीं दिया हुआ, सिर्फ वो चाहता रिपोर्ट हासिल करना विद इनकम्प्लीट डाटा, तो उसके लिए अगर रिपोर्ट चाहिए आपको सही तरह, उसके लिए आपको सोर्स भी पहले देनी होगी, फिर उसके सोर्स भी बताना होगा, वाइस वर्सा, तब जाके आपकी कंप्लीट एंड टू एंड रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल होती है। इसमें नेक्स्ट पार्ट इज प्रोसेस मॉडल्स, डोमेन मॉडल। आपने बताया कि सेल मॉडल जो है वो रिक्वायरमेंट्स हासिल करने के लिए, बेसिकली आपको मैं बताऊँ कि प्रोसेस मॉडल क्या है। प्रोसेस मॉडल है कि working of any organization for which we are going to develop a software system, जिसके लिए हमने अब ये दिया गया डोमेन मॉडल, लेकिन सॉफ्टवेयर जिसके लिए डेवलप कर रहे हैं वो बिजनेस रूल्स है, उसके समझना कि वो वर्किंग उसकी कैसे करनी है, इनिशियली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस डोमेन। तो हम बिजनेस के डोमेन में बात करेंगे, बेसिकली डोमेन पढ़ रहे हैं कि हमें किस किस एरिया में जाके काम करना पड़ जाएगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स है, इसमें मैं बिजनेस डोमेन की बात कर रही हूँ। ऐसे और भी डोमेन है जैसे कि डोमेन software engineers work on domains that may not correspond to its fields of specialization। अब जैसे कि बिजनेस डोमेन में कि जब हमें एक सॉफ्टवेयर किसी बिजनेस को डेवलप करके देना है तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम डोमेन सॉफ्टवेयर जो बनवा रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है जिसके सोल्यूशन के लिए वो चाहते हैं सॉफ्टवेयर, तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो है सॉफ्टवेयर वेंडर को कलेक्ट करनी पड़ेगी सोर्सेस सारे, जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है जहाँ पे जाके यूज होगी सारी डिटेल ढूंढनी पड़ेगी। अगर जो है सोर्स एंड सिंक्स मुकम्मल तौर पर हम हासिल कर लें, कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ पे इसका एंड होगा कौन यूज करेगा इसे, तब जो थी अंडरस्टैंडिंग इस प्रॉब्लम की वो क्लियर हो सकती है। तो प्रोग्रामर कैन बी सॉफ्टवेयर नीचे जो है हमारी थोड़ी तारीफ की गई है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसका काम ये है कि development of an embedded application that automates the control pad of a microwave machine or decision support application for a software exchange broker। ये हमारा काम है वो एप्लीकेशन लिखना है माइक्रोवेव मशीन का या फिर किसी एप्लीकेशन डेवलप करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम जो है बिजनेस के देखते रहें किसी क्या प्रॉब्लम है क्या चीज़ चाहिए, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा, प्रॉब्लम डोमेन में करनी पड़ेगी, तभी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी क्या चीज़ हम डेवलप करेंगे। So next we will highlight that software engineer has to work on problems that do not directly relate to software engineering। वो भी काम करना पड़ता है जो डायरेक्टली हमारे
फील्ड से रिलेट नहीं करता। जैसे कि हम ये डोमेन का पार्ट है टॉपिक, ये डोमेन मॉडल्स हमें ये नीचे भी बताया गया, प्रैक्टिकल डोमेन प्रॉब्लम्स, सिविल इंजीनियरिंग वर्क प्रॉब्लम, सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ये डोमेन बात हो गया। हमारी डोमेन से वो बिजनेस में भी गई है, बिजनेस की प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। उसके बाद मुझसे बताया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर से यूजर की वोकैबुलरी एंड टर्म्स व्हिच दे यूज इन देयर रूटीन ऑपरेशन, जो से वो काम रोज करते हैं उसको भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या काम करते हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी बहुत सारी डिमांड जो होती है वो ज़रूरत होगी इकट्ठी करके, ताकि हमें सही समझ आए कि किस तरह हम एप्लीकेशन ऐसी तैयार करने की जो उनके लिए हेल्पफुल रहे। So by using these techniques, the requirements gathering, जो हम रिक्वायरमेंट्स हासिल कर रहे हैं, एंड वैलिडेशन प्रोसेस कि हमारा सिस्टम सही काम करेगा, सही डेवलप हो जाएगा, उनके लिए फायदेमंद होगा या नहीं, becomes convenient and manageable for a software engineer। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ फायदेमंद ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ फायदेमंद। ये नीचे जो से सब सेक्शन डिस्कस सम ऑफ दीज टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स जो उनसे हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ जो सी है रिक्वायरमेंट्स फाइंड करेंगे कि क्या चीज़ें चाहिए। अभी इस टेक्निक फर्स्ट में बताइए लॉजिकल सिस्टम मॉडल, इसमें सिस्टम देखेंगे क्या चीज़ चाहिए, जैसे कि नीचे बताया इसमें यह है कि यूज़र की नीड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनके अंडरस्टैंड करेंगे यूज़र को क्या चाहिए। और इसमें दूसरी बिजनेस डोमेन, यानी कि जो जो यूज़र होगा इस सॉफ्टवेयर का उसको हमें पता लगेगा कि उसकी क्या क्या चीज़ चाहिए by understanding the business domain के लिए साथ साथ मदद करना है। इसमें हम इंसान डेवलप करेंगे डायग्राम मॉडल डिफरेंट बिजनेस मॉडल प्रोसेसेस, बिजनेस के प्रोसेस जो उनके फंक्शन परफॉर्म होंगे वो हमें डिफाइन करके रखने हैं। तो नीचे इन्होंने ये बिजनेस प्रोसेस मॉडल में से इसकी डायग्राम भी दी गई है। इस तरह यानी कि यूजर जो है कोई ऑप्शन चूज करेगा, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट फिर एंड, सारे फंक्शन में से अलग परफॉर्म होंगे इसमें, इसी डिटेल्स भी बनते हैं। ये सिस्टम मॉडल जो है ये इंक्लूड्स फॉलोइंग यूजर बिजनेस प्रोसेसेस, एक्टिविटीज कंडक्टेड बिजनेस प्रोसेसिंग, process that need to be automated and not be automated। तो फर्स्ट में जो सा प्रोसेस मॉडल है वो ये है कि पिक्टोरियल व्यू है बिजनेस की प्रोसेसेस का। तो ये मॉडल जो है ये इस्तेमाल होता है to give the business basic orientation to the reader of the document। जो सा सिस्टम हम यूज करने जा रहे हैं उसके व्यू दिखाया जा रहा है, यानी जिन्होंने एक हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन सिस्टम में से उसका व्यू दिखाया रहा है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है हॉस्पिटल का। इसी तरह और भी तीन जिस चीज़ का भी बनाना चाहिए उसके सारा इनके फर्स्ट टैग वगैरह दिखाएंगे, कौन सा ऑप्शन इसके बाद होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर सारा इस तरह हम दिखा सकते हैं। ये कहलाएगा बिजनेस प्रोसेस मॉडल, प्रोसेस जो जो फंक्शन है परफॉर्म होंगे, जैसे कि यूजर जो है वो ये इनपुट को करे तो फिर ये फंक्शन चलेगा, उसके बाद यहाँ से इनपुट ये करे तो फिर ये वाला फंक्शन चलेगा। इसी तरह ये प्रोसेस मॉडल है सारा। सो नेक्स्ट में नीचे भी ये सारी डिटेल दी है। वैसे तो ये जो है एग्जाम्पल दी गई है रजिस्ट्रेशन सिस्टम वो बना दी गई, तो समझने के लिए आपको करना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोसेस मॉडल जो है वो क्या चीज़ है। इसलिए हमने जैसे प्रोसेस वगैरह जैसे कि हाईलाइट की है ताकि आपको समझ जाए। इसमें जैसे मेन चीज़ नोट करने की वो ये कि हमारा सॉफ्टवेयर जैसे डेवलप हो रहा है फिर काम क्या क्या परफॉर्म करेगा। मैंने हाईलाइट जैसे किया ना, जैसे कि पेशेंट आ रहा है इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये है क्रिएट ओपीडी मिनट, क्रिएट आईपीडी मिनट, जब पेशेंट आ रहा है उसके लिए। नेक्स्ट प्रोसेस जो है सिस्टम डिटरमाइंस कि कंपनी का पेशेंट है या फिर प्राइवेट पेशेंट है, इसलिए वो पूरी फंक्शन डिफाइन करेगा, उसकी डिटेल में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके जरिए वो पूरी डिफाइन कर देगा। और पेशेंट जो है वो ओपीडी इनके आउट हो रहा है उसके लिए वो उसे एक फिट इशू कर देगा और उसे नंबर दे देगा कि किससे कंसल्ट करना है,
उसका डॉक्टर के साथ विजिट सेट करेगा, अपॉइंटमेंट रखेगा, उसका फिर रूम भी सेट करेगा या उससे जाया जाएगा। अगर सिस्टम के पास ना जिनके रूम वगैरह ना हो या वो एडुकेट ना कर सका या किसी और रीजन की वजह से, तो वो इन्फॉर्म कर देगा पेशेंट को रिस्पॉन्स बैक, और फिर इसकी इंफॉर्मेशन उनसे वो मेंटेन करेगा सिस्टम। मैंने जो उनसे हाईलाइट की ये प्रोसेसेस हैं, ठीक है, प्रोसेसेस जो कि इसलिए परफॉर्म करने हैं, तो ये काम जो है ये करेगा हमारा सॉफ्टवेयर जो डेवलप करेगा, अभी अभी इसी स्टेप स्टेप पे है। ये सारे प्रोसेसेस जो है इसमें परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, एक्सपेंसिव ऑफ द रिक्वायर्ड सर्विस, फिर एडवांस पेमेंट जो है रिसीव करेगा, तो एमरजेंसी अमाउंट जो एडवांस पे उसको भी सेटल करने के लिए वो भी उसको परफॉर्म करना पड़ेगा बाद में। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट कैश मनी वगैरह की, तो कैश फीचर में जाएंगे, तो कैश फीचर चेक अपॉन रिसीविंग दिस द कैश ओपीडी पेशेंट किट विल बी इशू, तो यानी जो पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल से उसको किट इशू की जाएगी, तो जो सा पेशेंट इन हो रहा है उससे एडमिशन फॉर्म फिल कराया जाएगा उससे। ये सारा परफॉर्मेंस ये सिस्टम के थ्रू होगी, तो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेव भी होगी सिस्टम में, और रिसीव भी जो है वो भी इशू करेगा सिस्टम। तो अगर जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग वोचर विल बी प्रिपेयर्ड क्रेडिट में, या तो फिर लेटर स्टेज में अगर कोई पेमेंट करेगा तो उसके लिए वोचर वगैरह तैयार किए जाएंगे, इसमें डेट्स वगैरह बताए जाएंगे, डेट तक आपने फीस देनी है, तक ये देनी है, तो ट्रीटमेंट से पहले जो यूनिवर्सिटी प्रोसेस होंगे वो ये बताएगा। तो उसके बाद उनसे ये कि पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सिस्टम जो है कैंसिल कर देगा और पे अमाउंट बैक। ये वाला तो मुझे लगता है कभी नहीं काम करेगा, कौन छोड़ता है अपना कस्टमर। तो उसके बाद प्रोसेस जो है वो ओपीडी टू आईपीडी, अगर कोई बंदा भाग रहा है आउटपुट यानी कि छोड़ के जा रहा है हॉस्पिटल, उसको वापस कैच करना गुड आईपीडी। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस बताने थे कौन कौन सी प्रोसेस जो इससे परफॉर्म करेगा हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये सारे जो फंक्शन है ये ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है, मैनुअल टू ऑटो सिस्टम लाने के लिए ये जिसकी लेवल थी नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैंने दिया कि डज नॉट डिस्क्राइब द ऑटोमेटेड सिस्टम, ये हमारे समझने के लिए था, to understand the estimate processes वगैरह सारे यूजर के लिए, और you contain information on processes that need to be automated, हमने सारी लैंग्वेज की डिटेल दी है, इंफॉर्मेशन सारे प्रोसेस इसको हमने ऑटोमेट करना सॉफ्टवेयर तैयार करना ऑन पे। आज की इतनी भी आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में गाड़ी सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी गाड़ी यार कर दे तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर यार आपको प्रिपरेशन के लिए अगर ये फाइल चाहिए होगी जिसमें ये मैंने हाईलाइटेड वगैरह किए हैं सारे, तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अगर हो सका तो फिर भी आप चेक करते रहना, अगर दे दी तो फिर आपको मिल जाएगी, तो साथ साथ अपडेट भी होती रहेगी, तो मैं ड्राइव में अपलोड कर दूँगा, देख लेना, अगर हो सका तो मैं कर दूँगा, वरना फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में पड़ी होगी किसी डिस्क्रिप्शन में।